आज हम बताएंगे कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो ए का 0 है, बी का 1 है, सी का 7 है, डी का 8.2 है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है जो है 7। तो प्रश्न नंबर पहले का सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो वही जो प्रश्न नंबर 1 है उसी को जो है दोहरा दिया गया है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान है, तो पहले का 14 है, बी का 7 है, सी का 1 है और डी का 5 है। तो देखिएगा, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन है, तो इसमें से दूसरे का जो है बी हो जाएगा, 7 है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा अम्लीय लवण है? तो पहला दिया है, ए का दिया है NaCl दिया है, उसके बाद बी वाला दिया है NaHSO4, सी का दिया है Na2SO4, डी का दिया है KCN। तो इसमें से जो है कौन सा अम्लीय लवण है? तो प्रश्न नंबर तीसरे का बी सही हो जाएगा, NaHSO4। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला दिया है ए का बेंकिंग सोडा, बी का धावन सोडा, सी का विरंजक चूर्ण और डी का प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चौथे का प्रश्न नंबर चौथे का जो है बी सही हो जाएगा, धावन सोडा। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो देखिएगा, पहले का ए का जो है 1, बी का 3, सी का 6 और डी का 8। तो पांचवें का प्रश्न नंबर 5वें का जो है डी ऑप्शन सही होगा, 8 संभव हो सकता है। ठीक है, तो 8 है। तो जो है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर करिए। हेलो, देखिएगा, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और है। तो प्रश्न नंबर 6वां है, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, तो NaOH प्लस, देखो डैश डैश दिया है, खाली स्थान है, इसी को पूरा करना है। तो तीर तीर बना है, CH3COONA प्लस H2O। तो इसमें से जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है CH3OH, दूसरा ऑप्शन है CH3COOH, तीसरा ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है C2H5OH, डी ऑप्शन है C3CH2COOH। तो इसमें से जो है जो होगा 6वें का बी वाला ऑप्शन सही होगा, CH3COOH, यही भरा जाएगा, CH3COOH। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 है, जिंक चूर्ण पर टन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? देखिएगा, पहला ए का ऑप्शन है, ए में दिया है H2, बी में दिया है O2 और सी में दिया है Cl2 और डी में दिया है CO2। तो देखिएगा, जिंक चूर्ण पर टन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो देखिएगा, जिंक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा, ये वाला इस वाले प्रश्न का, तो देखिएगा, जिंक प्लस टन सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो दिया होगा H2, दिया है H2SO4। H2SO4 जब दोनों अभिक्रिया करेगा, जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये जो है इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होगा प्लस H2O, ये बाहर गैस के रूप में निकल जाएगा। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 7वें का जो है पहला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा, अगला ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो इसमें से जो है प्रश्न नंबर 8 का जो है पहला है, ए वाला है Mg/Zn, दूसरा दिया है बी वाला Pt, सी का दिया है Cu, डी का दिया है Hg। तो इसमें से जो है अम्लों, कौन सी धातु है जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो ये दोनों करेंगे। पहला ऑप्शन, 8वें का पहला ऑप्शन सही है, Mg भी करेगा और जिंक भी करेगा, तो यही जो है आपका ऑप्शन सही है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करिए।